आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञान से परिपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक करके और चैनल को जल्दी से और फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्राचीन कहानियों से आप हमेशा जुड़े रहें। और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिख दें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप सभी पर हमेशा बना रहे और आप अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहें। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोग हमेशा से ही दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं? दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है, परंतु इसके दो कारण है। तो हम आपको इसके बारे में एक कथा के माध्यम से विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, अब बिना देरी किए हो कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, द्वारिका नगरी में एक सुनहरे दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर अद्भुत शांति और दिव्यता का वातावरण था। उनके सामने अद्वितीय वैभव और सुख संपदा का दृश्य फैला हुआ था। तभी देवी सत्यभामा अपने सजीव और चमकते व्यक्तित्व के साथ कक्ष में प्रविष्ट हुईं। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास एक जिज्ञासा लेकर आई हूं। मैं ये समझ नहीं पाती कि संसार में अच्छे और सच्चे लोग अक्सर दुख और कष्ट क्यों सहते हैं, जबकि पाखंडी और अधर्मी लोग आनंद और वैभव में जीवन बिताते हैं। क्या यह न्याय है? श्री कृष्ण ने सत्यभामा की बात सुनकर अपनी मोहक मुस्कान के साथ कहा, सत्यभामा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। यह कहानी तुम्हें न केवल तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान देगी, बल्कि संसार के नियमों और भगवान की लीला को भी समझने में मदद करेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले एक नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया था और अब वह अकेली अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उसके पास न कोई धन था और न ही समाज का सहारा। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन समाज की कठोर बातें उसे अक्सर तोड़ देती। तीनों बेटियां मासूम थीं और अपनी मां को हर समय सहारा देती। लेकिन अत्यधिक चिंता और कठिनाइयों के कारण एक दिन वह विधवा स्त्री गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। हे देवी, ध्यान से सुनो। असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। जब उसका अंत समय निकट आया तो यमराज का एक दूत उसके प्राण लेने आया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि तीनों बेटियां अपनी मां से लिपटकर रो रही हैं। उनका करुण क्रंदन देखकर यमदूत का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, यदि मैं इस स्त्री के प्राण ले गया तो इन मासूम बच्चियों का क्या होगा? कौन उनका सहारा बनेगा? यही सोचकर वह खाली हाथ यमलोक लौट गया। यमराज ने दूत से पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? दूत ने कहा, हे धर्मराज, उस स्त्री की हालत देखकर मैं उसके प्राण नहीं ले सका। उसकी 3 बेटियां बेसहारा हो जाएंगी। कृपया उसे कुछ समय का जीवन दान दीजिए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह संसार का नियम है कि हर जीव का निश्चित समय पर अंत होना चाहिए। तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें दंड भुगतना होगा। जाओ, मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लो और अपने कर्मों का फल भोगो। जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। हे देवी, जब यमदूत ने मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लिया, ठंड में सड़क के किनारे निर्वस्त्र होकर पड़ा हुआ था, उसे एक मोची ने देखा। मोची ने अपनी दया के कारण उसे कपड़े और भोजन दिया और अपने घर ले गया। मोची की पत्नी इस निर्णय से नाराज हो गई और उसने अपने पति को डांटा। यमदूत को यह देखकर पहली बार हंसी आई। यमदूत ने मोची के काम में मदद करनी शुरू की। उसकी वजह से मोची के जूते मशहूर हो गए और मोची अमीर बन गया। एक दिन राजा का सैनिक मोची के पास आया और उसे कीमती चमड़े से जूते बनाने का आदेश दिया। यमदूत ने जानबूझकर जूतों की जगह चप्पल बना दी। मोची ने यह देखकर उसे डांटा और डर गया कि राजा नाराज होगा। लेकिन जब सैनिक वापस आया तो उसने बताया कि राजा का देहांत हो गया है और अब अंतिम संस्कार के लिए चप्पल की जरूरत है। यह सुनकर यमदूत को दूसरी बार हंसी आई। कुछ समय बाद 3 सुंदर लड़कियां और एक वृद्धा मोची की दुकान पर आईं। लड़कियों
को देखकर यमदूत पहचान गया कि ये वही 3 बहनें थीं जिनकी मां के प्राण उसने नहीं लिए थे। वृद्धा ने बताया कि वह करोड़पति है और उसने इन अनाथ लड़कियों को गोद लेकर उनकी परवरिश की है। अब वे बड़े घराने में विवाह करने जा रही हैं। यह सुनकर यमदूत को तीसरी बार हंसी आई। यमदूत ने मोची को अपनी हंसी का रहस्य बताया और कहा, मैं यमदूत हूं। मुझे यहाँ भेजा गया था अपने की का प्रायश्चित करने। 3 बार हंसने के बाद मेरा उद्धार हो गया। इस घटना ने मुझे सिखाया कि भगवान की लीला हमारे समझ से परे है। जब मैं उन लड़कियों की मां के प्राण नहीं ले गया तो मुझे लगा मैंने अच्छा किया, लेकिन अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करता तो भी भगवान उनकी देखभाल का प्रबंध कर ही लेते। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, संसार में अच्छे लोगों को कष्ट इसलिए मिलता है क्योंकि वे अपने कर्मों के माध्यम से अपना और दूसरों का उद्धार करते हैं। परमात्मा जो करता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। सत्यभामा ने इस कथा को सुनकर श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, अब मेरी जिज्ञासा शांत हो गई। आपका ज्ञान अमूल्य है। हे प्रभु, आपने ये ज्ञान देकर मुझ पर और संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मित्रों, अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि पापी और पाखंडी लोग मौज क्यों उड़ाते हैं और अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। मित्रों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर कर देना। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।